नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फार्म निकल चुका है। इसके बारे में हम सारा डिटेल बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन फॉर्म भरने में गड़बड़ी कर देते हैं, गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में हम टोटल डिटेल आज बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा बोर्ड चुनना आपके लिए सही रहेगा, इसमें जैसे कहाँ पर आपकी नियुक्ति होने की संभावना ज़्यादा है और सबसे योग्यता कैसे डालें, कैसे नहीं, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सब आपको हम बताते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो और सारी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम आ जाते हैं मेन मुद्दा पर। यहाँ से डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024 को ये नोटिस निकला है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 और ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये ध्यान में रखिए 23/1/2025 से 22/2/2025 ये है फॉर्म भरने का डेट। ठीक, डेट फॉर अप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट इज 22/2/2025 23:59 मैंने 12 बजे रात तक, 12 बजे रात से पहले। ये है आपका फ़ी जमा करने का टाइम। कब? जब आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, सब चीज़ कर दिए हैं, 22 के बाद ये यहाँ तक आप फ़ी जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन प्लीज़ नोट। यहाँ डेट दिया है 25/2 से 6/3 तक आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन यानी कि एडिट कर सकते हैं। कोई संशोधन करना हो, कुछ गलती हो गया हो तो कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए। मेन सारा चीज़ जो है उसको हम बताते चलते हैं आपको। इसमें 3-4 चीज़ का ध्यान रखना होता है। ये इसका जो 1800 ग्रेड पे का है, ये ग्रेड पे, और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्सर 1 में ए में जो दिया है उसके हिसाब से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मापा जाएगा। एज जो है 18 से 36 साल, ये जनरल के लिए है। टोटल वैकेंसी है 32,438 पोस्ट। कुल सीट की संख्या है। आगे देखते हैं। हम जो मेन है चीज़ जहाँ पर मिस्टेक हो जाता है वो सब आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है जो भी डार्क किया हुआ है, जैसे ये वाला, ये तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB RRC इंडिकेटेड एट द पारा 21। इसमें इसका मतलब है कि आप जो भी फार्म भरेंगे, अप्लाई करना होगा तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बता देंगे कि कैसे करना है। आगे बढ़िए। Candidate should have their own mobile number and valid and active personal email ID and keep them active for the entire duration of recruitment as RRB RRC shall send। ये कह रहा है टोटल, ये वाला आपका, ये वाला टोटल जो है इसका मतलब ये है कि जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर जिस पर RRB या RRC, RRB का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRC मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, तो ये सेल लेता है ग्रुप डी का। बाद में जैसे आपके कॉल लेटर या किसी भी सूचना को भेजना हो तो आपके मोबाइल पर मैसेज करेगा या ईमेल पर मेल करेगा। ये चीज़ इतना में लिखा हुआ है। फिर आगे applications are to be submitted online only through the link provided on the RRB website only listed at para 21.0 में। इतने देखिए, इसमें भी आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन जो है केवल और केवल ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। एप्लीकेशन मतलब फार्म भरा जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत सारे फेक वेबसाइट बना रहता है जिस पर आप जाके पेमेंट कर देंगे, पैसा आपका नुकसान होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एज बता रहा है यहाँ 9 नंबर में, आपको देखना जरूरी है ये वाला।
एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025, 2025 तक आपका 18 साल कम से कम होने चाहिए। 2025 1/1 यानी 1 जनवरी 2025 तक आपका जो आयु है कम से कम 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। यहाँ से काउंटिंग होगा। और आगे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये आपका नोटिस जो है, नोटिस नंबर CEN, ये देखिए CEN, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CEN का फुल फॉर्म है, नंबर है 8/2025। आपको पूरे भर्ती में अब ये ध्यान देना है 2024, सॉरी 2025 नहीं 2024। ये नोटिस नंबर जहाँ भी आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि आप जो फार्म भरे हैं वही है। सिर्फ इतना ही देखना होता है, कहीं नोटिस आया मोबाइल पर आया तो आप इसको देखिए कि 8/2024 है तो हाँ इसमें हम भरे थे। बस ये एक अच्छा तरीका होता है देखने का। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आपको बताएंगे क्या क्या इसमें वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप। ये देखिए परीक्षा के समय आप जब जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है एडमिट कार्ड पर पीछे, वो सब आपको सेंटर पर लेके नहीं जाना होता है। अगर लेके जाएंगे तो वो बाहर रखवा देते हैं लोग, इसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप कोई भी धातु के जैसे ज्वेलरी वगैरह भी नहीं पहन के जा सकते हैं। यहाँ तक कि हाथ में जो बांधने वाला होता है वो लोग भी कटवा देता है। उस जांच परीक्षण होने के बाद आपको परीक्षा में एंट्री लेने देगा, ये उसी के बारे में सब लिखा हुआ है। आपको कलम भी ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कलम वहीं पर मिलता है। अब स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम, ये तीसरा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ये वाला। एक एग्ज़ाम होगा इसमें CBT यानी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगा एग्ज़ाम। और इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप PT के लिए, PET के लिए। ये 4 नंबर कॉल लेटर्स। कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशंस ई कॉल लेटर एंड ट्रैवल अथॉरिटी एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड द ऑफिशियल वेबसाइट। कह रहा है कि जब आपका कॉल लेटर आएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा से कुछ दिन पहले। और जिन बच्चों को दिया जाता है ट्रैवल अथॉरिटी माने ये यात्रा का अधिकार, उनका एक टिकट उसी पे बन के आता है, इंक्लूड रहता है। इसके बारे में ये बता रहा है। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर DB, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर 6 में है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET। रेलवे RRC वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर PET शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स। यहाँ ध्यान दीजिए 3 टाइम्स, यानी आपको दौड़ में जैसे मान के चलिए कि कुल सीट जितना भी है, X सीट है, X सीट है, कुल सीटों की संख्या X है, तो इसमें आपको 3 गुना यानी 3x विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगा। किसके लिए? दौड़ के लिए, PET के लिए दौड़ होता है। और 35 किलो वेट जो होता है लेके 2 मिनट में 100 मीटर लेकर जाना होता है। इसके लिए 3 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करेगा। उसके बाद आगे क्या दिया है, जो मेन चीज़ हम बता दे रहे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन रेलवे RRC वाइज एट द रेट ऑफ 1:1। द वैकेंसीज फॉर द रेलवे ये देखिए क्या बता रहा है आपको कि DB के लिए जो होता है ना आपका 10%, DB के लिए 10% ज़्यादा, केवल 10% है, इसे समझिए। मान लीजिए 100 सीट है तो 110 बच्चों को बुलाता है, कहाँ पर? DB में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसके बाद लगेगा मेरिट। अब मेरिट में जो मेरिट जिनका लग गया
जिनका कम हो गया, जैसे 100 बच्चा चुन लिया, अब वहाँ से 10 बच्चे फिर वहाँ से बाहर हो जाएंगे। और कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, अगर 100 में से ज्वाइन नहीं किया कोई तो वेटिंग लिस्ट वाला को बाद में ज्वाइनिंग लेटर भेज के बुला लिया जाता है। ये प्रक्रिया होता है जो इसमें लिखा हुआ है। डी भी आपका अंतिम चरण होता है। एक है मेडिकल वाला, भी देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ देखिए, एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है निगेटिव मार्किंग, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें आप देखेंगे 8 नंबर पे निगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर इन द CBT 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आप एक यदि बना रहे हैं सही तो 1 नंबर मिलेगा, और एक गलती प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न का उत्तर, तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। अब हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, एक प्रश्न सही है और एक प्रश्न दूसरा जो है गलती है, तो इसमें आपको मिलेगा 1 अंक और इसमें आपका कट जाएगा 1/3 अंक। तो कुल मिला के आपको कितना मिला, तो 1 - 1/3 बराबर हो जाएगा कितना, 2/3 अंक आपको प्राप्त हुआ, इतना अंक प्राप्त हुआ। इसको बहुत ध्यान में रखकर परीक्षा में बच्चों को हल करना चाहिए। अगर आपको 60 प्रश्न आ रहे हैं तो 60 ही बनाइए, सही बनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल रखता है। ये इतना 1/3 जो है 1/3 ये कम नहीं है, 33% लगभग मान के चलिए कि एक प्रश्न कट जा रहा है गलती होगा तो। यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, कैंडिडेट्स मोर देन द prescribed number of vacancies may be called for PET and or the subsequent stages। कर रहा है इसका टोटल हम मतलब आपको बता रहे हैं कि जितना सीट है, अभी सीट वाला जो बात बता रहे हैं वही लिखा हुआ है कि जितना सीट है उससे ज़्यादा हर बार माने बुलाया जाएगा। तो आपको बताए ना कि 3 गुना लिया जाएगा PET में और 10% ज़्यादा लिया जाएगा DV में। अब डिटेल्ड CEN जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फोटो साइन के बारे में दिया हुआ है आपको। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द प्रॉपर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ देयर ओन एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मेंटेन इन द नोटिस आर अपडेटेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि फॉर्म भरते समय जो जगह दिया है उस जगह पर जैसा इंस्ट्रक्शन में बताया गया है उसके हिसाब से फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों बेहतर ढंग से, उसका बैकग्राउंड क्या कह रहा है ये देखना ज़रूरी है। वाइट बैकग्राउंड पर फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर वाइट पेपर पर और उसको अपलोड करना है। यदि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में जितना KB का बताया है उतना ही, अगर इससे आप ज़्यादा या कम करते हैं तो एक तो लेगा नहीं, अगर गलती से ले भी लिया बैकग्राउंड वगैरह क्लियर फ़ोटो और साइन नहीं रहा तो ऐसे स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट होने का डर रहता है, संभावना रहता है। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑन द लूजिंग एज ऑन द लूजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इज 22 दू करेक्ट। इसके बाद मैंने फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, किसके बाद 22/2/2025 के बाद फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे समझिए, कैंडिडेट शुड इंटर देयर नाम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। करे कि तीनों, ये वाला तीनों ध्यान से देखिएगा, नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, ये तीनों आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही देखा जाता है तीनों मूल रूप से, नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि।
तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये भरते समय गलती नहीं होना चाहिए, एकदम इत्मीनान से मिला के भरना चाहिए। उसके बाद फिर आगे बता रहा है कि डेट ऑफ सीबीटी पीईटी डीबी विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। मतलब कि जब भी एग्ज़ाम लेना हो, पीटी कराना हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना हो, मेडिकल कराना हो, सब चीज़ आरआरबी अपने वेबसाइट पर देगा। वहाँ से आपको सूचना मिलते ही आप देख लेंगे, उसमें जांच कर लेंगे, आपका जिस दिन होगा उस दिन जाके जो भी देना है देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पेट डीबी और असाइन एनी रीजन। अच्छा, ये कुछ कह रहा है कि चेंज एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। इस सब में एक बार फॉर्म भरा गया, एक बार आप सबमिट कर दिए तो जो डेट होता है एडिट का, अगर वो पार हो गया तो आप किसी भी परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 में जब जाइएगा परीक्षा में तो कुछ चेंज करा लिए, फिर पीईटी के दौरान कुछ चेंज करा लिए, फिर डीबी के दौरान, ऐसा नहीं होगा। एक बार फार्म भर दिए तो भर दिए, अब चेंज करने का कोई नियम नहीं है। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसल द नोटिफाइड वैकेंसीज एट इट्स डिस्क्रेशन एंड सच डिसीजन विल बी फाइनल एंड। ये कह रहा है कि रेलवे के पास अपना अधिकार है कि किसी भी प्रकार में वो स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए। इसमें यह भी नियम रहता है कि वो चाहे तो बाद में भर्ती को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये सब आरआरसी और आरआरबी के पास अधिकार है। अच्छा, पोस्टिंग वगैरह के तो बात तब न होगा जब नौकरी हो जाए। तो चलिए, उतना दूर का अभी नहीं सोचना है, पहले आप फार्म भरिए। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी है, ये कुछ रिजर्व आरक्षण में जो आते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद में वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या दिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 जनरल। अच्छा, फिजिकल में फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यहाँ पर विजुअल। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका होता है आँख। रेलवे के सारे नौकरी में लगभग एक ही चीज़ हम मिलाए हैं कि सबसे ज़्यादा होता है महत्व किसका, आँख का। ये मेडिकल कड़ा होता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और लगभग नॉर्मल होता है, सब नॉर्मली फिट रही है। आँख जो है पूर्णतः फिट होना चाहिए 6/6। इसमें सब मेडिकल का कैटेगरी दिया हुआ है, इसमें कुछ छूट भी रहता है। यहाँ से आप, अच्छा, कलर विजन एक होता है, समझ गए? कलर विजन देखिए यहाँ है, कलर विजन लाल और हरा में अंतर समझ में नहीं आता है। कलर विजन का ऐप लोड करके अपने आप को जांच सकते हैं, या फिर एक बुक आता है, तो बुक तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन ऐप कलर विजन लोड कीजिए। उसमें देखिए लिखा रहता है, मान लीजिए जेड, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो समझिए कि ठीक है। लाल और हरा में अंतर जो बच्चा नहीं कर पाते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस का समस्या है, तो वैसे विद्यार्थी मेडिकल में छट जाते हैं। ठीक, आगे इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल। ये कह रहा है कि विद्यार्थी पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो लें कि हम इस भर्ती के योग्य हैं या नहीं, उसके बाद ही फार्म भरें। अगर आप फार्म भर दिए और आप उस भर्ती के योग्य नहीं पाए गए बीच में, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेकार में आपका पैसा का नुकसान होगा और समय का भी। इसलिए पहले अपने आप को इंश्योर कीजिए कि हम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तभी फार्म को भरें, अप्लाई करें। ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन। अब क्या क्या होना चाहिए, ये योग्यता बता रहा है, समझिए। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये तीनों में से कहीं के आदमी भर सकता है। ये सब भारतीय जो बच्चे हैं उनके लिए ये सब लागू नहीं होता है। आप बस ये दूसरे जो
दूसरे विदेशी हैं पड़ोसी देश के, उनके लिए ये सब लिखा हुआ है। ये सब हम लोग से मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये वाला हटाइए अब। अच्छा, जनरल ओबीसी के बारे में बता दें कि आपका 3 साल का लगभग इसमें छूट रहता है। मैक्सिमम 6 ईयर इंक्लूड ऑफ एज रिलेक्शन ऑफ ओबीसी। ओबीसी में बता रहा है 6 साल के, और उसमें 8 साल का। कौन सा में? एसटी और एससी में। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ओबीसी के लिए है 6 साल और ये है 8 साल एसटी एससी के लिए। एज रिलैक्सेशन मतलब कि आयु में छूट, जिनकी आयु पार हो गई है तो ओबीसी अगर देते हैं तो 8 साल उसका छूट हो जाएगा, 6 साल, यहाँ पर 6 साल, ठीक। 6 साल ऐसे ओबीसी का होता है 3 साल, ओबीसी का 3 वर्ष, और एससी और एसटी इन लोगों के लिए होता है 5 साल। इतना छूट होता है। ये दिया हुआ है शायद पड़ोसी देश के जो अभी बारे में बता रहे हैं उसके बारे में ये दिया हुआ है। एज के लेके बहुत कम लोगों को समस्या होता है। उतना ज़्यादा एज 36 तक जाते जाते कौन फार्म भर रहा है। अगर भरते भी होंगे तो 3 साल का मिलेगा उनको, और एससी एसटी होंगे तो 5 साल का। कैंडिडेट कैटेगरी में आप अपने कैटेगरी को बनवाते समय ध्यान में रखिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी बनवा रहे हैं यदि, तो ओबीसी में सब बढ़िया से क्लियर अपना करा लीजिएगा। ओबीसी नंबर डालने के लिए बोलता है, यदि छूट चाहिए तो। यहाँ पैसा के लिए बता रहा है। देखिए, जनरल और ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको देना पड़ेगा 500 रुपया शुरुआती में, 500 रुपया। जब आप CBT 1 देकर आएंगे तो आपका 400 रुपया सरकार द्वारा, यानी रेलवे द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा, माने आपके बैंक में वापस आ जाएगा। यदि आप भरवाए हैं कहीं साइबर वेबर पॉइंट में तो उनके अकाउंट में आएगा, उनसे आप जाके ले सकते हैं। हालांकि 400 नहीं 390 रुपया आता है, 10 रुपया बताते हैं कि बैंक चार्ज वगैरह कट जाता है। और यहाँ पर फिर 250 रुपया सारे कैटेगरी में, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए 250 रुपया और ST SC के लिए 50 रुपया। देखिए, फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST मिनोरिटी कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, caution to candidates EBC should not be confused with OBC or EWS. This fee or Rs 250 shall be refunded in due course, duly deducted bank charges as application। बताए ना कि 10 रुपया वो कट जाता है, तो ये 250 रुपया जो है, ये 250 रुपया ये लड़कियों के लिए और SC ST के लिए लगेगा 250। प्लस में ये वाला जो 500 है जनरल और OBC के बच्चों के लिए। बॉयज के लिए बताए हैं, बच्चों जहाँ बोले हैं बॉयज। EWS क्या है? तो जो इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर हैं वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं EWS का, उस पर भी कुछ छूट मिलता है। 50,000 से आय जिनका 1 साल में कम है वैसे लोग। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर दोज अटेंडेंट CBT। कह रहे हैं, बोले थे कि ना कि जो बच्चे एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, पहला एग्ज़ाम CBT, उनका रिफंड कर दिया जाएगा 390 रुपया। पहले जब हम दिए थे तो उस समय 390 रुपया रिफंड हुआ था। आगे फिर देख लेते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। तो लंबा प्रक्रिया है, वो चलेगा। फिर वो और कुछ महत्वपूर्ण अगर होगा तो बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर फॉर द बैकलॉग PWBD वैकेंसीज, ये आपके जरूरत की चीज़ नहीं है।
अब रहा बात कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझते हैं। पहले देखिए, पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स फॉर्म। ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा परीक्षा में। जनरल साइंस है 25 नंबर का। जनरल मैथमेटिक्स है, माने मैथ अर्थमेटिक जिसको आप बोलते हैं, 25 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग है टोटल, ये है आपका 30 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स यानी जीके है, ये जीएस, ये है 20 नंबर का। कुल मिला के हो गया 100 नंबर। और ये निगेटिव वाला बात तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यही लिखा हुआ है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटी, यूआर के लिए है यानी अनरिजर्व, यूआर के लिए है 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में जो होंगे उनको 30%, एससी 30%, एसटी 30%। यानी एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन के लिए, न्यूनतम क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी और ये सब 30%। लेकिन इतना पर होता नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि 60% ला दिए तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हो गया। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको ऊपर से 1/3 में आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप जिस आरआरसी में भरे हैं वहाँ पर 100 सीट है, मान के चलते हैं 100 सीट। अगर 100 सीट है तो पीईटी में रिजल्ट लाने के लिए आपका रैंक 300 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये 3 गुना बच्चा बुलाता है दौड़ाने के लिए। ऐसे समझिए, इसके अंदर आपका अगर रहा 300 के अंदर रैंक तो आपको पीटी के लिए बुलाएगा। अब बाकी है जो दिया है 40%, 30%, इस सब से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आगे चलिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बता रहा है। हाँ, ये देखिए पीईटी वाला में कह रहा है कि मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विथाउट पुटिंग द वेट डाउन। क्या समझ में आया? पहला है कि जो बच्चे लड़के हैं, लड़के बॉयज, उनके लिए 35 kg एक बोरा में भरा होता है। हम दिए हैं, किए हैं। 35 kg एक बोरा में भरा रहता है। उसको आपको उठा के कहाँ जहाँ रखना है, जैसे भी ले जाना है रखिए, यहाँ पर जहाँ मन करे ऐसे भी रख सकते हैं। 100 मीटर 2 मिनट में लेकर चला जाना है, बिना कहीं रखे, बिना कहीं ड्रॉप किए। आपके पैर में चिप बंधा रहता है, वहाँ पर जाइएगा तो सब देखिएगा, ठीक है। एंड ये हो गया पहला, ये पहले होता है, ये आपका प्रक्रिया पहले हो जाएगा। इसमें अगर आप पास कर गए तो दूसरा फिर वहीं पर उसी समय होगा। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। मतलब कि आपको 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। ये दोनों आपका पीईटी के अंतर्गत आएगा। एक दिन परीक्षा में ये दोनों एक ही समय हो जाएगा। आपके पैर में एक बार चिप बन जाता है, चिप, और वही चिप आपका सारा चीज़ करता है, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं। जो वैसे लड़की होंगी वो अपना देखेंगी। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg, वही चीज़ है। 100 मीटर ले जाना है, 20 किलो वेट है, 2 मिनट में बिना कहीं रखे। और ये है एंड शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड। टाइमिंग बढ़ा दिया है लड़कियों के लिए, बस, और कुछ अंतर नहीं है। डिस्टेंस ये बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये समय भी बराबर है, केवल वेट कम है। यहाँ देखिए 20 किलो, ये है 35 किलो। यहाँ 100 मीटर है, यहाँ भी 100 मीटर है, ठीक। और यहाँ
ये 4 मिनट 15 सेकेंड, यहाँ है 5 मिनट 40 सेकेंड, यानी टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। लड़कियों के लिए भी उतना आसान नहीं है। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ कैंडिडेट, यही 1:1 में हम बता चुके हैं आपको कि 10% ज़्यादा लेता है। फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ये वाला आप समझ लीजिए थोड़ा सा, हालांकि ये तो सब सिस्टम करता है, हम लोग के मतलब इससे कोई मतलब नहीं होता। आप एग्ज़ाम दे के आएँ, एग्ज़ाम कई दिन होता है, कई चरण में होता है, सबका पेपर का लेवल अलग अलग होता है, तो सबका पेपर को एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर फिर आपका कट ऑफ बनता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का पढ़ा उस दिन पेपर हार्ड था, उसने 50 नंबर का कर पाया, और कोई विद्यार्थी का दूसरे दिन पढ़ा उसका पेपर थोड़ा इजी था, इजी टू मॉडरेट था, तो वैसे में वो कर पाया कितना 60 नंबर कर लिया। तो फिर दोनों लोग का कैसे होगा चूँकि एक ही भर्ती है, अलग अलग तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो कि वो सिस्टम करता है, ठीक ना। वो आपका नंबर जब आएगा तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आपका रो मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इतना है। ऑनलाइन मैंडेटरी मतलब नेसेसरी स्कैन डॉक्यूमेंट, अच्छा इसमें आपको डालना जो है वो बता रहा है रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अच्छा ये तो बताए ना अभी आपको 100 के भी, 50 to 100 के भी, यहाँ देखिए JPEG इमेज होना चाहिए फॉर्मेट में, अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड, यानी आपके फोटो का बैकग्राउंड जो है प्लेन और सफ़ेद होना चाहिए। कितना इसका साइज होना चाहिए, तो 50 से 100 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। विथआउट, बिना वियरिंग डार्क ग्लासेज, आप टोपी या चश्मा नहीं पहन सकते हैं, वैसा फ़ोटो अलाउ नहीं है जिसमें टोपी और चश्मा पहना गया हो। द स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर फोटोग्राफ मस्ट बी एज बिलो, जैसा कि बताया गया है नीचे। साइन के लिए भी कहीं इसी तरह से दिया होगा। All the communication regarding important selection process shall be advised through the concerned RRB RRC ऑफिशियल वेबसाइट पारा 21। कर रहा है कि और भी किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो, जानकारी लेना हो, तो ये आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। जनरल गाइडेंस फॉर सबमिटिंग ऑफ, अब फार्म भरने से पहले आपको ये सब दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो समझिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या चाहिए, एक साइन किया हुआ कागज़ चाहिए। अब फ़ोटो के बारे में बता दिए, वो सब लेकर आपको अगर कहीं भरवाना है तो वहाँ जाइए, अगर खुद से भरना है तो आप खुद से भी भर सकते हैं। आप UPI से भी पैसा कटवा सकते हैं इसमें। सबमिटिंग RRB एप्लीकेशन थ्रू द आधार वेरिफिकेशन, आधार कार्ड भी होना चाहिए। मोड बाय द कैंडिडेट विल फैसिलिटीज स्मूथ एंट्री टू एग्जामिनेशन इंटायर एंड स्ट्रीमलाइन द पोस्ट एग्जाम प्रोसेस। कह रहा है कि यदि आप आधार वेरिफिकेशन कर देते हैं तो परीक्षा में ये जो लगता है थंब, वहाँ पर वो आसान हो जाएगा। तो आधार, आप सबके पास आधार रही है, अपना वेरिफिकेशन अभी करा देंगे और बढ़िया रहेगा, वहाँ पर जल्दी मैच खा जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन थोड़ा सा आपका अंदर से प्रेशर बना रहता है, घबराहट रहता है, तो आप पहले ही काम कर लीजिए, ठीक। वहाँ पर वैसा मत, कोई काम मत छोड़िए जिससे कि आपको और परेशानी का सामना करना पड़े। एग्ज़ाम के दिन एकदम माथा दिमाग शांत होना चाहिए, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। कॉल लेटर के बारे में दिया हुआ है, तो कॉल लेटर आपका आएगा जब तो भेज देगा।
फ्री ट्रेवल फैसिलिटी वो जिनको मिलता है वो मिल जाएगा, कॉल लेटर के पीछे रहता है। यूजर ऑफ अनफेयर, अब ये है बी विथ मिसलेनियस, कुछ कुछ खास इधर नहीं है। अब रहा बात, ये ऑफिशियल वेबसाइट हैं, उनके लिंक हैं, आपको जिस भी बोर्ड में भरना है उसका ये सब फ़ोन नंबर है ये, और वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट सब है। कुछ यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है कि जैसे इसके लिए क्या लिखा जाएगा इसे। अब यहाँ पर एक वार्निंग दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बी अवेयर ऑफ टॉच एंड जॉब्स रैकेटर्स, ये सब के बारे में ये लिखा हुआ है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। रेलवे में जो भी नौकरी होता है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होता है, आपका परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। आप किसी भी बहकावे में मत आइए कि कह रहे हैं कोई घूस देने के लिए या फिर किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं कि हम आपको नौकरी दिलवा देते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, आशा करते हैं कि हमने आपको जो जानकारी दिया आपके काम लायक होगा, इससे आप कुछ अपना काम आसान कर सकते हैं। आपको जानकारी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो के लिए, पढ़ने के लिए, सीरीज के लिए, जीएस मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।